नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं रामचरितमानस के एक बहुत ही मशहूर और नाटकीय संवाद की। ये वो संवाद है, वो शब्दों का द्वंद्व है जो एक धनुष के टूटने पर शुरू हुआ था। तो इस पूरी कहानी को हम 5 हिस्सों में समझेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक छोटी सी घटना एक बहुत बड़े टकराव में बदल गई और फिर आखिर में उसे शांत कैसे किया गया। तो सीन कुछ ऐसा है कि राजा जनक की सभा लगी हुई है, जहां सीता जी का स्वयंवर हो रहा है। दूर दूर से बड़े बड़े राजा और राजकुमार अपनी काबिलियत साबित करने के लिए आए हुए हैं। और तभी श्री राम भगवान शिव के उस दिव्य धनुष को उठाते हैं, उस पर डोरी चढ़ाने की कोशिश करते हैं और वो टूट जाता है। स्वयंवर की शर्त तो पूरी हो गई, लेकिन यहीं से एक नए तूफान की शुरुआत होती है। तो चलिए अब कहानी में उतरते हैं। धनुष के टूटते ही सभा में एंट्री होती है गुस्से से भरे हुए मुनि परशुराम की, और उनके आते ही माहौल एकदम तनाव से भर जाता है। अब देखिए, परशुराम कोई साधारण ऋषि नहीं है। वो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हैं, और वो धनुष उनके लिए सिर्फ कोई चीज नहीं बल्कि उनके गुरु का प्रतीक है। तो उसका टूटना उनके लिए एक बहुत बड़ा अपमान था। और उनका गुस्सा तो दुनिया भर में मशहूर था। इस तनाव भरे माहौल में श्री राम का स्वभाव देखने लायक है। वो गुस्से का जवाब गुस्से से नहीं बल्कि विनम्रता से देते हैं। ये कहकर कि आपका ही कोई दास होगा, वो परशुराम के अधिकार को मान रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ये झगड़ा शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए। लेकिन परशुराम तो शांति के मूड में बिल्कुल नहीं है। वो श्रीराम की इस विनम्र बात को सीधे सीधे खारिज कर देते हैं। उनके लिए ये सेवा नहीं, ये दुश्मनी का काम है, और वो लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बात कैसे बढ़ती है। अब इस संवाद में एंट्री होती है लक्ष्मण की, और उनकी तेज बातें परशुराम के गुस्से की आग में घी डालने का काम करती हैं। लक्ष्मण अपने भाई श्रीराम के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं, लेकिन उनका स्वभाव बिल्कुल अलग है। जहां राम शांत समुंदर हैं, वहीं लक्ष्मण एक उफनती हुई नदी। वो अन्याय बर्दाश्त नहीं करते और तुरंत जवाब देते हैं। उनका व्यंग्य ही उनका हथियार है। और यहीं पर दोनों के बीच का फर्क साफ दिखता है। एक तरफ परशुराम है, जिनके लिए ये एक पूजनीय दिव्य धनुष है, तो दूसरी तरफ लक्ष्मण, जो जानबूझकर उसे बस एक पुराना धनुष कहकर उसके महत्व को कम कर रहे हैं। यहीं से असली टकराव शुरू होता है। ये लक्ष्मण का पहला बड़ा ताना था। वो सीधे सीधे परशुराम के गुस्से की वजह पर ही सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई, ऐसे पुराने धनुष के टूटने पर इतना गुस्सा क्यों? ये परशुराम के अभिमान पर एक सीधा हमला था। लक्ष्मण के इस मजाक से भड़ककर परशुराम अब सामने वाले को डराने के लिए अपनी ताकत और अपनी उपलब्धियों का बखान शुरू कर देते हैं। वो याद दिलाते हैं कि वो क्षत्रियों के दुश्मन के तौर पर जाने जाते हैं। उन्होंने अपनी ताकत के दम पर कई बार इस धरती को राजाओं से खाली किया है, और उनका फरसा इतना भयानक है कि उसके डर से गर्भ में पल रहे बच्चे भी मर जाते हैं। ये खोखली धमकियां नहीं हैं। लेकिन लक्ष्मण पर इन बातों का जरा भी असर नहीं होता। वो बड़ी होशियारी से परशुराम की धमकियों को हवा में उड़ा देते हैं, ये कहकर कि यहां कोई छुई-मुई नहीं है। लक्ष्मण सीधे तौर पर परशुराम के योद्धा होने के घमंड को चुनौती दे रहे हैं। अब तक सभा में बैठे सभी लोग बुरी तरह घबरा चुके हैं। ये जो जुबानी जंग चल रही है, ऐसा लग रहा है कि ये किसी भी पल एक हिंसक लड़ाई में बदल सकती है। और फिर लक्ष्मण अपना सबसे तीखा व्यंग करते हैं। वो परशुराम के गुरु ऋण का मजाक उड़ाते हैं, जो उनकी शिव भक्ति का आधार है। उसे एक मामूली कर्ज बताकर और थैली खोलकर चुकाने की बात कहकर लक्ष्मण ने परशुराम के सबसे पवित्र कर्तव्य का अपमान किया, और ये उनके लिए बर्दाश्त से बाहर था। इस अपमान के बाद परशुराम का गुस्सा सारी सीमाएं तोड़ देता है। वो अपना फरसा उठाते हैं और लक्ष्मण पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। पूरी सभा डर के मारे चिल्ला उठती है। नाटक अपने चरम पर है। क्या परशुराम सच में लक्ष्मण को मार देंगे? और अब आता है कहानी का आखिरी हिस्सा, जहां श्रीराम इस खतरनाक होती स्थिति को संभालने के लिए आगे आते हैं और इस झगड़े को खत्म करते हैं। इससे पहले ऋषि विश्वामित्र भी परशुराम को समझाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि सज्जन लोग बच्चों की गलतियों पर ध्यान नहीं देते और लक्ष्मण को माफ करने की अपील करते हैं। लेकिन जब परशुराम का गुस्सा शांत नहीं होता, तो श्रीराम बीच में आते हैं। यहाँ एक बहुत सुंदर उपमा का इस्तेमाल किया गया है। जैसे पानी आग को बुझाता है, ठीक वैसे ही श्रीराम के शांत और ठंडे वचन परशुराम के गुस्से की आग को शांत करने के लिए थे। और श्रीराम की विनम्रता और उनका ज्ञान काम कर जाता है।
उन्होंने परशुराम के गुस्से का नहीं बल्कि उनके सम्मान और उनकी भक्ति का सम्मान किया। उनके शांत वचनों ने परशुराम को यह एहसास दिलाया कि वो किससे बात कर रहे हैं, और उनका गुस्सा आखिरकार शांत हो गया। तो ये संवाद हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। क्या विनाशकारी गुस्सा ज्यादा ताकतवर है या फिर शांत करने वाला ज्ञान? ये कहानी तो हमें अपना जवाब देती है, बाकी इस पर विचार जरूर कीजिएगा।